व्यक्ति को भी सुधरने की एक सीमा होना चाहिए। आप अपने अंदर इतना ज़्यादा सुधार मत कर लीजिए कि समाज या अन्य व्यक्ति जो है आपके अस्तित्व को भूल जाएं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस पर प्रकाश डालूंगा कि व्यक्ति को अपने अंदर आदर्शवादी होना जरूरी होता है, लेकिन इतना आदर्शवादी या इतना अपने अंदर सुधारात्मक रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि आपके जीवन के ऊपर ही जो है संकट खड़ा हो जाए। आइए हम बात करते हैं एक ऐसी ही घटना के बारे में कि एक बार गौतम बुद्ध जो है अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, और उपदेश दे रहे थे तो बगल में ही एक झाड़ी थी, और उस झाड़ी में जो है एक सर्प रहता था। जब गौतम बुद्ध के वो विचारों को सुना और उन्होंने जिस तरह से मानवता का जिक्र उन शिष्यों के सामने किया, तो सर्प को अपने आप पर ग्लानि महसूस होने लगी कि मेरा जो व्यवहार है, जो मेरा जीवन है, वो तो ऐसा है कि लोग हमसे डरते हैं। लोगों को मैं अगर काट लूं तो लोग मर जाते हैं। इस तरह का भय लोगों के दिमाग में मेरे ऊपर व्याप्त है। और वह गौतम बुद्ध के पास गया और कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, और आज से मैं बिल्कुल सुधारात्मक रवैया के तरफ जो है मैं बढ़ना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन जाओ। उसके बाद से गौतम बुद्ध वहां से चले गए, और वो जो विशाला सर्प था, वो जिस झाड़ी में रहता था, वो इतना ज़्यादा जो है अपने अंदर सुधार ले आ लिया कि अब गांव वाले उससे डरना ही छोड़ दिए। जो आसपास के लोग थे उससे डरना ही छोड़ दिए। छोटे छोटे बच्चे क्या करते थे, उसकी पूंछ पकड़ करके उसको घुमा करके दूर फेंक देते थे, फिर भी वो बेचारा कुछ नहीं बोलता था। कुछ लोग उसको जो पूंछ पकड़ करके उसको कांटों के ऊपर जो है खींचना शुरू कर देते थे, उसके बदन पे जख्म आ जाते थे, फिर भी वो कहता था कि मैं नहीं काटूंगा। उसके बाद ऐसे ऐसे लोग उसके अस्तित्व को ही समाप्त मानना शुरू कर दिए। अंत तो तब हो गया जब एक दिन कुछ बच्चे जो है उस सर्प को पकड़ करके और उसके मुंह में लकड़ी डाल करके बालू भर रहे थे। तभी जो है उसी रास्ते से गौतम बुद्ध गुजर रहे थे। उसी रास्ते से गुजरने के बाद से उन्होंने देखा कि ये तो शिष्य मेरा है, और उसके मुंह में कुछ लोग जो है, कुछ बच्चे जो है लकड़ी से बालू भर रहे हैं। जैसे ही वो गौतम बुद्ध को देखा तो सर्प क्या हुआ, बिल्कुल रोने लगा। रोते हुए उनके पास पहुंचा और कहा कि मेरी दशा आप देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो मैं तो बिल्कुल देख रहा हूँ कि कुछ व्यक्ति जो है तुम्हारे कुछ बच्चे जो हैं तुम्हारे मुंह में बालू भर रहे हैं, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि गुरु, हमने आपका ही जो है उपदेश सुन करके बिल्कुल सुधर गया हूँ, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई हानि नहीं पहुँचाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमने ये बात बिल्कुल कही थी कि किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए, लेकिन हमने शायद तुम समझने में देर कर दिए या समझ नहीं पाए। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर तुम काट नहीं सकते तो फुफकार तो सकते हो ना। अगर काट नहीं सकते तो कम से कम फुफकार सकते हो। काटने से व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन फुफकारने से वो डर जाएगा। तो तुम्हारा जो अस्तित्व है, जो तुम्हारे जीवन का अस्तित्व है, वो खतरे में नहीं पड़ेगा। तो सर्प को उस समय समझ में आई कि इस आदर्शवादी में तो मेरा जीवन और मेरा जान ही खतरे में पड़ गया है, मैं तो मर जाऊंगा। तो साथियों, इस कहानी का ये सिर्फ एक कहानी है, और इस कहानी के माध्यम से हम आपको यही संदेश देना चाहते थे कि सुधरिए, लेकिन इस तरह ना सुधर जाइए कि आपका जीवन ही खतरे में पड़ जाए। धन्यवाद।